हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखवाने वाला हूं कि आप किस तरीके से क्लास 10th हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों हमारे चैनल की जो भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 10th हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ आएगा, जय सुभाष खंड काव्य की प्रमुख पात्र नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, या तो प्रश्न इस टाइप से लिखा हुआ आएगा आपको, या प्रश्न आपको इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खंड काव्य में एक पाठ्यक्रम है जय सुभाष, और उस पाठ्यक्रम के जो नायक हैं वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो क्या होगा, क्लास 10th हिंदी के जो यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखने को आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रश्न है ये प्रश्न 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के जो हिंदी का यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं, जो जय सुभाष खंड काव्य है इसके प्रमुख पात्र या नायक सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और इन्हीं के चरित्र चित्रण के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हेडिंग डालनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। दोस्तों जब आप इस हेडिंग को डाल लें, इसके बाद दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, प्रस्तुत खंड काव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं पाई गई हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व अत्यंत प्रतिभाशाली था, उनकी बुद्धि भी अत्यंत प्रखर थी। उन्होंने मैट्रिक से बीए तक सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की। उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्ण ICS की परीक्षा पास करके देश का गौरव बढ़ाया। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पहली प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रतिभाशाली था, उनकी बुद्धि अत्यंत ही प्रखर थी, तेज थी। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बुद्धि की प्रखरता का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मैट्रिक से लेकर BA तक की सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की थी। और दोस्तों सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम था ICS, इस एग्ज़ाम को सम्मानपूर्ण पास किया था और देश का उन्होंने गौरव बढ़ाया था। तो इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो दोस्तों आपको प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में ये बातें आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है राष्ट्रीयता की भावना। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? राष्ट्रीयता की भावना। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, सुभाष चंद्र बोस की नस नस में राष्ट्र प्रेम समाहित था। वे राष्ट्र के लिए अनेक बार जेल गए, अनेक बार यातनाएं सही। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया जिसके कारण उन्हें विदेश जाना पड़ा, किंतु यह सब सहकर भी उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी राष्ट्रीयता की भावना। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर समाहित थी। वो राष्ट्र के लिए अनेक बार जेल भी गए, अनेक बार यातनाएं भी सही, और इसी कारण से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया जिसके कारण उन्हें विदेश भी जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी जो भावना है उसको त्यागा नहीं। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था।
तो दोस्तों इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीयता की भावना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर राष्ट्र प्रेम कितनी कूट कूट कर भरा था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है सांप्रदायिकता के विरोधी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सांप्रदायिकता के विरोधी। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सुभाष चंद्र बोस जातिवाद छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी धर्म को मानने वाली सभी जातियों के लोगों को संगठित किया और इनकी आज़ाद हिंद फौज में सभी धर्मों को मानने वाले नौजवान सम्मिलित थे। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तीसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी सांप्रदायिकता के विरोधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो छुआछूत जातिवाद के कट्टर विरोधी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिंदू मुसलमान और ईसाइयों के जितनी भी जातियाँ थी या इन धर्मों को मानने वाले जितने भी लोग थे उन सबको सम्मिलित किया, उन लोगों को संगठित किया और इनकी आज़ाद हिंद फौज में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तीसरी प्रमुख विशेषता क्या थी? सांप्रदायिकता के विरोधी। तो दोस्तों आपको सांप्रदायिकता के विरोधी हेडिंग में आपको ये बातें लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है सच्चे समाज सेवक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सच्चे समाज सेवक। इसके बाद दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सुभाष चंद्र बोस सच्चे समाज सेवक थे। उन्होंने जाजपुर गांव के रोगियों की सेवा करके उनके कष्टों को दूर किया। सन 1922 ईस्वी में बंगाल में भयंकर बाढ़ आई। उन्होंने अपना जीवन खतरे में डालकर भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो चौथी प्रमुख विशेषता थी वो थी सच्चे समाज सेवक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे समाज सेवक थे। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाज सेवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जाजपुर गांव के जितने भी रोगी थे उनकी सेवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश की थी। और जब 1922 ईस्वी में बंगाल में भयंकर बाढ़ आई थी उस समय भी उन्होंने अपना जीवन खतरे में डालकर उस समय जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी सहायता की थी, उनकी मदद की थी हर तरीके से। तो दोस्तों इस बात से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाज सेवा की भावना का पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने सच्चे समाज सेवक थे। तो दोस्तों आपको सेम इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखना है जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, सेम इसी तरीके से। ठीक है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।